Hello student, it's your science classes and today we will discuss the second part of the motion and time in which we will be discussing about the speed. So let's discuss the topic. See, what is speed? The distance traveled by an object in a unit time. That means कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी डिस्टेंस को कवर करता है किसी पर्टिकुलर टाइम में, दैट मीन्स कि अगर वो 1 मिनट में 10 मीटर चलता है तो दूसरे मिनट में वो 20 मीटर चलेगा पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे। मे बी इट्स वेरी डिपेंड्स कि इसके टाइप्स स्पीड्स के टाइप्स वेरी करेंगे तब। एज अ होल एक ऑब्जेक्ट का किसी पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करना, दैट इज़ कॉल्ड स्पीड। ठीक है। एंड द टाइप्स ऑफ स्पीड इज़ यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एंड एवरेज स्पीड। और टाइप्स ऑफ स्पीड में ये 3 टाइप्स आते हैं स्पीड के। पहला है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म स्पीड इन दैट सेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट ट्रेवल अ फिक्स डिस्टेंस सेम टाइम गैप। सेम टाइम गैप मतलब अभी जो एग्जांपल बताया कि अगर वो 1 मिनट में 10 मीटर चलता है, ट्रैवल कर रहा है, तो दूसरे मिनट में वो 20 मीटर कवर करेगा, मतलब अनदर 10 मीटर। फिर तीसरे मिनट में वो अनदर 30 मीटर। 30 मीटर इन सेंस 10 उसमें प्लस हो रहा है, ऐसा नहीं कि वो 20 कवर करेगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, 1 मिनट में वो 10 मीटर चल रहा है तो 2 मिनट में भी वो 10 मीटर ही चलेगा। दैट मीन्स यहाँ 20 हो जाएंगे, 10 प्लस 10। ओके। फिर 3 मिनट में वो 30, मतलब ये 10 और इसका 10 प्लस होगा। ठीक है। ये तीनों 10 प्लस होकर 30 मीटर वो चलेंगे। दैट मीन्स अ टाइम गैप इज़ 1 मिनट। हर मिनट के टाइम गैप में सेम टाइप के डिस्टेंस को वो कवर कर रहा है, दैट इज़ यूनिफॉर्म स्पीड। वो सेम स्पीड के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, जैसे ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट डिस्टेंस को कवर करेगा डिफरेंट टाइम में। When an object covers different distance in a different time gap, it is said to be non-uniform speed. Okay, जैसे उसमें 1 मिनट में था, मैं उसी चीज़ को लेके चल रही हूँ कि 1 मिनट में फॉर एग्ज़ाम्पल 1 मिनट में उसने 10 मीटर कवर किया जैसे, ठीक है, तब वो 2 मिनट ना लेके 3 मिनट ना लेके, मतलब 1 मिनट के गैप में ना लेके वो 3 मिनट में अनदर 10 मीटर को कैरी कर रहा है, दैट मीन्स 20 मीटर। जो उसमें एक एक मिनट पे था, यहाँ पे 2 मिनट उसने एक्स्ट्रा लिया। ठीक है। मे भी ऐसा हो जाए कि 4 मिनट में वो 25 मीटर कैरी कर ले, मतलब कम ही चल पाए 1 मिनट में। तो इनके बीच में गैप है ना, मिनट में एक जैसा चल रहा है, एक एक मिनट का गैप नहीं है इसमें, ना 2-2 मिनट का गैप है, ना ही इसमें 10-10 मीटर का डिस्टेंस है। तो सब में ये वेरिएशन है। तो ना डिस्टेंस सेम जा रहा है ना टाइम सेम जा रहा है दोनों में। तो अगर ये दोनों वेरी करेंगे तो वो होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दैट मीन्स वो यूनिफॉर्म स्पीड में एक जैसी स्पीड में भी नहीं जा रहे हैं, एक जैसा डिस्टेंस भी कवर नहीं कर रहे हैं, ये मतलब हुआ। ठीक है। और स्पीड को हम डिस्टेंस टाइम से शो कर रहे हैं, इस वजह से हम दोनों को एक साथ लेके चलते हैं। तभी हम कहते हैं कि ये यूनिफॉर्म स्पीड है या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, क्योंकि हम स्पीड के फॉर्मूलाज में लिखते हैं डिस्टेंस बाय टाइम। ओके। एवरेज स्पीड का मतलब हुआ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन बाय दैट ऑब्जेक्ट। मतलब उसने जितना भी डिस्टेंस कवर किया है, जैसे आप यूनिफॉर्म में लो या नॉन यूनिफॉर्म में लो, ठीक है, कोई भी, तो ऑल द टोटल डिस्टेंस, टोटल जितना भी डिस्टेंस उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ने कवर किया बाय टोटल टाइम टेकन, जितना भी उसने टाइम लिया, चाहे वो ज़्यादा टाइम ले या कम टाइम ले। ठीक है। क्योंकि जैसा अभी बताया गया कि फॉर्मूला है स्पीड का डिस्टेंस बाय टाइम,
जब हम एवरेज की बात करेंगे तो हमें एवरेज लेना है, तो हम टोटल लेते हैं, ऑल टोटल उस ऑब्जेक्ट ने कितना ट्रैवल किया और कितना टाइम लिया। इसी से हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का स्पीड, एवरेज स्पीड कितना हो सकता है, कितने टाइम में वो कवर अप कर सकता है। ओके, now come to the next topic. See, here is a formulas of speed. ये जो स्पीड का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, ये डिपेंड्स अपॉन कि मतलब आपको जैसे न्यूमेरिकल्स आता है, मैथ्स जो हम नॉर्मली फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स कहते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो ये जो न्यूमेरिकल्स है हम इस फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक से कर सकते हैं। स्पीड को डिफाइन करते समय ये हमेशा ध्यान रखना, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। द ऑब्जेक्ट कवर द टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, that is average speed, and the normally the object cover the distance in a particular time, that is speed. अब इस फॉर्मूला से हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं और टाइम भी निकाल सकते हैं, एज यू नो कि कैसे इसको डिवाइड करना है, कैसे इसको लेके जाना है। जैसे स्पीड के लिए डिस्टेंस बाय टाइम ये फॉर्मूला है, तो अगर हमें डिस्टेंस निकालना है, अगर हम डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो ऑब्वियसली ये टाइम इधर चला जाएगा इनटू के फॉर्म में, और ये डिस्टेंस का फॉर्मूला बन जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। जब ये ऊपर जाएगा तो ये इनटू के फॉर्म में, और अगर हमें इसमें इसी फार्मूला से टाइम को निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो ये जो टाइम है ये नीचे है और डिस्टेंस को हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे आ रहा है और यहाँ पे 1 by टाइम हो गया, तो ये उल्टा हो जाएगा। दैट मीन्स, वेट अ मिनट, स्पीड बाय डिस्टेंस, जब ये डिस्टेंस नीचे जाएगा तो ये इसका फॉर्मूला 1 by टाइम, ये हुआ, ठीक है। अब जस्ट क्योंकि 1 by है, ये इसको रिवर्स करना है, तो फिर रिवर्स करने के बाद हमें क्या लिखना होगा, जस्ट इसे रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, d/t यानी डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम, जो कि यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है। ओके, तो अब कोई भी न्यूमेरिकल हो तो इस पे बेस आप क्वेश्चन में इस टाइप से लेके उसका जो यूनिट है उससे लेके बना सकते हो। और एवरेज दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस लेना है उस ऑब्जेक्ट का और टोटल टाइम लेना है अगर एवरेज स्पीड निकालनी है तो। ये एक टाइप का ग्राफ है, ठीक है, हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ में से करना है। मैंने पहले इसे इसलिए लिया कि इस चीज़ को आप समझ सको कि कैसे ग्राफ में हम यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे ग्राफ में डिविजन्स होते हैं ना, अगर हम डिविजन्स ऐसे लेना चाहें, ये जो पर्टिकुलर डिविजन्स हम लेंगे, ये डिवीज़न इक्वल डिस्टेंस पे होता है। ग्राफ में तो ये बना हुआ होता है, और अगर आपको वाइट पेज में बनाना है तो इसमें आपको लेबलिंग करनी पड़ती है। तो इट जस्ट इमेजिन कि ये 0 पॉइंट है, ये 1 2 3 ये एज इट इज़ है, यहाँ पे भी 1 2 3, और हमेशा याद रखिए कि एक्स एक्सिस में टाइम को डिनोट करते हैं, ठीक है, और वाई एक्सिस में डिस्टेंस को, ये ध्यान रखना है। तो 1 मिनट में 1 मीटर या 1 किलोमीटर डिपेंड्स कि यूनिट आपका कौन सा टॉपिक में दिया, मिनट के साथ मीटर है या आवर्स के साथ किलोमीटर है, मे बी मिनट के साथ किलोमीटर के भी समटाइम्स दिए रहते हैं, उसको कन्वर्ट करना रहता है अनदर थिंग्स। तो इस पर्टिकुलर 1 मिनट में 1 मीटर का डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, 2 मिनट में वो 2 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, 3 मिनट में वो 3 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो ये जो टाइम ग्राफ बनेगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दैट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म। वो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर कर रहा है, इस वजह से ये एक यूनिफॉर्म स्पीड को शो कर रहा है। ओके, एट द सेम टाइम अगर हम इस टाइम ग्राफ को देखें, डिस्टेंस टाइम ग्राफ को, तो यहाँ पे ये पर्टिकुलरली शो नहीं करेगा 1 मिनट में अगर वो
यहाँ पे जो गैपिंग है वो डिस्टेंस को जो कवर कर रहा है, उसका जो गैपिंग होगा वो पर्टिकुलर गैप बीच में आ रहा है, ठीक है। मे बी इस 1.5, इस 2 मिनट में वो 2. मे बी 5 नहीं है, दोनों के बीच का डिस्टेंस काफ़ी है, 2.78 ऐसे करके जो वेरी कर रहे हैं, और 3 मिनट में ये 3 मीटर को कवर कर रहा है। तो यहाँ पे वेरिएशंस आ जाती हैं, और यूनिफॉर्म स्पीड में जैसे वेरिएशंस नहीं थी, यूनिफॉर्मली जा रहा था इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल टाइम में। तो यहाँ पे डिस्टेंस भी वेरी करता है, टाइम भी वेरी कर रहा है, तो हम इसे नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे, क्योंकि जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे पॉइंट वाइज में, तो वो स्टेप से भी हो सकता है। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ को आप ड्रॉ करें वो स्टेप से भी हो सकता है। मतलब टाइम के साथ डिस्टेंस का वेरिएशन, मे बी टाइम वेरी कर जाए या डिस्टेंस वेरी कर जाए, ये इस पर डिपेंड करता है कि स्पीड क्या है। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। हाँ, आप टॉपिक कवर अप करो, नोट डाउन करो, और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, ठीक है। थैंक यू।